तो लेखक आपको बालकृष्ण बनर्जी हैं। दो वीडियो आपको यूट्यूब पर गए होंगे जिनमें से हम आपको बालकृष्ण बनर्जी के बारे में पूरा बता दिए हैं। और आज जो हम एंट्री करने वाले हैं वो हमारा आपको बातचीत चैप्टर जो कि बालकृष्ण बनर्जी के द्वारा लिखा गया है उनके बारे में है। और ये जो हमारा चैप्टर है वो आपको गद्य खंड का पहला नंबर का जो है चैप्टर है। क्या बोले हम? गद्य खंड का पहला चैप्टर है। अगर देखा जाए तो इनका एक तो जो वीडियो है वो बन के चला गया है आप लोगों के पास, लेकिन उसमें आपको 25 मिनट का है और थोड़ा सा है। आज हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर को हम क्या करें, कंप्लीट कर दें। ठीक, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा हम आपको बोर्ड पे लिख देंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी लेके उसको नोट कर दीजिएगा और नोट करने के बाद जो है जितना भी वीडियो हम आपको पढ़ाएंगे, जितना भी वीडियो में आपको हम ऑब्जेक्टिव देंगे वो सब क्या कीजिएगा, आप नोट करके उनको याद कर लीजिएगा ताकि आपको जो है 2027 में आने वाले जो बिहार बोर्ड है उसमें आपको किसी तरह से कठिनाई ना हो। ठीक, तो चलिए तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि इससे तो सभी स्वीकार करेंगे। क्या बोले हम? कहते हैं कि इससे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उसमें से वाक शक्ति भी एक है। सही बात है। अगर हम बात करें तो भगवान ने हमको हर एक चीज दिए हैं। खाने के लिए हाथ दिए हैं, दौड़ने के लिए मुंह दिए हैं, चलने के लिए टांग दिए हैं, फिर वही अगर देखे तो देखने के लिए जो हमको आंख दिए हैं। वही बोलते हैं कि भगवान ने हमको हर एक प्रकार की शक्तियां दी हैं। दिए कि नहीं? आप लोग बोलिए, आप लोग के पास चलने के लिए पैर है, खाने के लिए हाथ है, देखने के लिए आंख है, किसी चीज को उठाने के लिए भी हाथ है कि नहीं है? तो वही कहता है कि उसमें से वाक शक्ति भी एक है और उसमें से जो हमारा वाक शक्ति जो है जिससे हम बोलते हैं, जिसके द्वारा हम बोलते हैं उनको वाक शक्ति बोलते हैं, तो उसी में से जो है एक वाक शक्ति भी क्या है, एक है। कहता है कि यदि मनुष्य की और इंद्रिय अपने अपने शक्तियों में अविकल्प रहती है और वाक शक्ति मनुष्य में न हो तो हम नहीं जानते कि इस गूंगे सृष्टि का क्या हाल होता। सही बात है। बोलता है कि हमारा लेखक बोलता है कि हमारा मान लीजिए सब अंग, हाथ हो गया, पैर हो गया, जीभ हो गया, मुंह हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, सब काम जो है ना, सब अंग जो है हमारा काम करना चालू रहे, लेकिन अगर हमारे अंदर वाक शक्ति न रहेगा तो बताइए कि आप लोग को जो है क्या हाल होगा। तो लेखक कहते हैं कि सब लोग को होकर किसी कोने में बैठे होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव करना होता वो अपने अपने इशारों या फिर किसी और इंद्रियों के द्वारा क्या करता, इशारा से क्या करता, दूसरे मित्र को चाहे दोस्त को बताते कि नहीं। अब आप ही लोग जानिए कि आपका हर एक पार्ट, शरीर का हर एक पार्ट काम कर रहा है, लेकिन आपको जो है बोलने की शक्ति ना है तो आप अपने मित्र को कैसे समझाइएगा? इशारे के द्वारा ही, चाहे किसी और हाथ से, जैसे मान लीजिए हमारा हाथ हो गया, इस हाथ से आप इशारा करके समझाइएगा कि वहां आप जाइए, चाहे आंख से आप समझाइएगा, किसी न किसी अंग से तो आप इशारा करके समझाइएगा कि नहीं? हाँ, तो वही बोलते हैं कि हमारा सब इंद्रिया जो है काम करते रहे लेकिन हमारे अंदर अगर वाक शक्ति ना होगा तो बताइए आप लोगों का क्या हाल होगा। तो वही लेकर कहते हैं कि सब लोग होके किसी कोने में मानो बैठे होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव होता वो दूसरे इंद्रियों से करते। समझ गए? आगे देखते हैं क्या कहते हैं। उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कर सकते। वही बात लिखा है। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच और वक्तृता दोनों है। हाँ, अब बात करते हैं कि ये जो बातचीत हम करते हैं उसमें दो चीज आता है। पहला तो हमारा आता है स्पीच और दूसरा आता है हमारा क्या, वाक शक्ति आता है कि नहीं? पहला हमारा क्या आता है, स्पीच, और दूसरा वाक शक्ति आता है। तो वही कहता है कि इन वाक शक्ति में स्पीच और वक्तृता, स्पीच और वक्तृता बातचीत में दोनों आते हैं। क्या बोले हम? स्पीच और बातचीत दोनों आते हैं। अब बात करते हैं कि हम स्पीच से क्या समझेंगे और बातचीत से क्या समझेंगे। तो वही कहते हैं, देखिए कहता है, कहां पे थे, एक मिनट में थोड़ा सा। किंतु स्पीच से देखिए क्या लिखा है, कहता है कि किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला होता है। बातचीत में वक्ता को नाल नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। सही बात है। अगर हम
स्पीच देने जा रहे हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, नाराजगी जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं, न दिया जाता है। तो मान लीजिए आप जा रहे हैं स्पीच देने के लिए और आप गधा की जैसे जाइएगा, अरे भाई क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करके तू जाएगा स्पीच देने के लिए, तो आपको पागल बोला जाएगा, पागल ही घोषित किया जाएगा। वही अगर देखते हैं हम स्पीच देखने के लिए देने के लिए जाते हैं तो आराम से क्या जाते हैं, अपने स्टेज पे बैठते हैं, चाहे जाते हैं स्टेज पे जाने के बाद जो हम क्या करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन जो हमको करना होता है वो सब करते हैं। और इनके बाद जो हम क्या बताते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाता है तो आप अपना बेटा चाहे बेटी समझ के हमको माफ कीजिए, ठीक। इनके बाद क्या करते हैं, अपना जो भाषण हमको देना रहता है वो देते हैं। वही अगर बात करते हैं साधारण बातचीत में, तो साधारण बातचीत कैसे करते हैं, ऐसे गए अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रख के, हाँ भाई कैसे है, सब ठीक है, खाना खाया, हो गया सब, मतलब साधारण बातचीत इस तरह से करते हैं। लेकिन वही अगर हम जाते हैं स्पीच देने के लिए स्टेज पर, तो क्या हम ऐसे करते हैं, हाँ भाई कैसे है, वैसे है, वैसे वो कह रहे, मतलब जो करना था वो हम कर देते हैं, नहीं, थोड़ा सोच सोच कर बोलते हैं, सोच सोच कर स्टेज पर जाते हैं। इनके बाद शुरुआती में लेडीज एंड जेंटलमैन कैसे हैं, आशा करते हैं आप लोग अच्छा रहेंगे। अगर हमसे कोई गलती होता है तो हमें आप अपने छोटे भाई या फिर बहन को समझ के क्या कीजिए, माफ कीजिए। इनके बाद क्या करते हैं, अपना भाषण स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए भाषण सुनते 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 आपका जो श्रोता है, जो वक्ता है, जो आपका भाषण सुन रहा है, मान लीजिए वो बोरिंग हो रहा है, तो उस समय क्या करते हैं, अपना चुटकुली बात बताते हैं। क्या बताते हैं, चुटकुली बात बताते हैं, जिनके कारण से क्या करते हैं, काफी श्रोतागण जो है खुश होकर क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं और ताली बजाते हैं। बजाते हैं कि नहीं, तो ये हमारा क्या होता है, स्पीच बनता है। वही अगर बात करते हैं हम साधारण बातचीत में, कहता है वही हमारा साधारण बातचीत कुछ ऐसा घरेलू ढंग की होती है, उसमें न करतल ध्वनि और कोई मौका न लोगों को कहकर उड़ाने की कोई बात रहती है। हम दो आगे प्रेमता पूर्वक संलाप कर रहे होते हैं और यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, कॉपी निकालिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 5 चैप्टर से जो है आप लोग स्टार्ट कीजिए। देखिए बात करते हैं यहाँ से, तो जब दो आदमी आपस में क्या बातचीत कर रहे होते हैं, दो आदमी जब दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उनको हम बोलते हैं संलाप। क्या बोलते हैं, संलाप बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग को आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि जब दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, तो आप लोग को याद रखना है कि संलाप उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संलाप। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जब दो आदमी बातचीत, लिख देते हैं पे, जब दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, संलाप बोलते हैं। याद रखिएगा। आगे अगर देखते हैं, हाँ तो कहते हैं आप, हाँ जब दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे तो उनको क्या बोलते हैं, संलाप बोलते हैं। कोई चुटकुली बात आ गई, हंस पड़ते हैं, मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इसी हंसी का अंतिम सीमा। स्पीच का उद्देश्य होता है कि सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह प्रकट करना। अब यहाँ से एक बार और आपको याद रखना है कि स्पीच जो स्पीच देते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो हम बोलते वक्त हमें दो चीज आता है। पहला तो आता है हमारा बातचीत, जो कि साधारण बातचीत होता है, और दूसरा हमारा आता है क्या, दूसरा हमारा होता है स्पीच। तो वही कहते हैं कि स्पीच का जो उद्देश्य होता है, क्या बोले ना, कि स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, स्पीच का उद्देश्य होता है कि जो हमारा श्रोतागण सुनता है, क्या बोले, सुनने वाले, यहाँ पे लिखते हैं सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना, जोश और उत्साह पैदा करना होता है। यानी कि स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। समझ गए। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। कहां पे थे, हाँ, स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना। वही कहता है कि घरेलू बातचीत मन लमाने का ढंग होता है, उसमें स्पीच की वह सांजीदगी बेकदर को धक्के खाती फिरती रहती है। कहता है जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने
चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वहाँ हमारा बातचीत भी आवश्यक होता है। सही बात है कि जहाँ हमको जो है खाने के लिए, पीने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए जितनी चीज की जरूरत होती है, उतना ही चीज की जरूरत हमको क्या होता है, बातचीत करने के लिए भी होती है। यानी कि चलने फिरने और बोलने खेलने के साथ साथ जो है हमको क्या होता है, बातचीत करना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। तो ये कहने का मतलब है खेलने फिरने चलने की जो है जो जरूरत होती है, उनके साथ साथ हमारा क्या होता है, बातचीत करने का भी जरूरत होती है, आवश्यक होती है। समझ गए? कहता है कि बातचीत से हमको क्या फायदा होता है, तो बातचीत करने से हमको ये फायदा मिलता है कि हमारे मन में क्या बोलते हैं, हमारे मन में जो कुछ मवाद होता है, क्या बोलते हैं, हमारे मन में जो कुछ मवाद होता है वो धुआं बनकर जमा होकर भाप के रूप में उड़ जाते हैं। बोले हम भाप के रूप में उड़ जाते हैं। यानी कि जो भी हमको कोई टेंशन रहता है, अब आप ही लोग बोलिएगा, कभी कभी का सुने होइएगा कि बोलते रहता है कि भाई तुमसे हम बात कर लिए तो हमारा मन जो हल्का हो गया, सर तो दर्द कर रहा था, वो अभी हम फ्रेश में हैं। तो वही कहता है कि बातचीत करने से जो हमको एक ही फायदा होता है कि हमारे मन में जो कुछ मवाद रहता है वह बातचीत के जरिए जो है ना भाप बनकर क्या होता है, उड़ जाता है। समझ गए? कहने का मतलब ये है, लेखक जी कहते हैं। आगे देखते हैं, कहता है चित्त हल्का और सोच को परम आनंदमय हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है उसे कहता है, जिसे क्या बोले, जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे अपने पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। अपना बड़ा खर्च कर देना उसे पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहता है। अब यहाँ से बातचीत करते हैं और देखिए, जिसको बातचीत करने का लत पड़ जाता है, अगर देखा जाए तो इसमें आपको जो बातचीत करने का लत है, आपको दो एक आदमी मिलता है। पहला तो जो आपका प्रिय मित्र है, उनके साथ बातचीत करने का मजा कुछ अलग रहता है। चाहे जो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपस में यदि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है तो उनको ही बातचीत करने का खूब मजा आता है। अब वो आदमी सब क्या करेगा, आराम से फोन लगाएगा, उधर से वो भी बिजी है, इधर से ये भी बिजी है, ठीक। अब क्या करेगा, देखिए, वो भी इधर से बिजी है और वो ये भी इधर से बिजी है, फोन ले लिया है। अब बेचारे ये क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए हमारा गैस हो गया, क्या हो गया, गैस हो गया। अब इस पर कुकर चढ़ाते हैं और फोन पर लगे क्या बात कर रहे हैं। बात करें इस कुकर से जो क्या करता है, सीटी मार रहा है सीटी, बोल रहा है कि वो हमको उठाओ, हम हो बेलवानी, लेकिन वो गधा सर करता है क्या, अपना बातचीत करने पर क्या होता है, पूरा रहता है भाई हमको बातचीत करने दो। लास्ट में होता है क्या, जैसे ही जो बोलते हैं कि अब देखते हैं फोन रखा, इनके पास गया गैस के पास देखने के लिए, देखता है कि जितना भी चावल हम चढ़ाए थे पूरा हमारा जल गया। अब जल तो गया, साथ ही साथ जो है जितना भी चावल जला हुआ था, क्या बोले आप, जितना भी चावल जला हुआ था वो कुकर के पिंडी में जाके क्या हुआ है, चिपक गया है। अब वो क्या करेगा, क्या लेके जाएगा कुकर पे और पटक के, क्या बोले हम, पटक के मरना से मार रहा है, ना छूटा तब तक भी मार रहा है। तो ये होता है बातचीत करने का हुआ मजा, क्या बोले हम, ये होता है बातचीत करने का मजा। यानी कि जिसको बातचीत करने का लत पड़ जाता है ना, वो अपना बड़ा काम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है, लेकिन ये कहना चाहते हैं, वो देखा नहीं, कहते हैं अपना बड़ा खर्च कर देना उसे पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहता है। अब बात करते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बड़ुआ लोग ने पढ़ा होगा। बड़ुआ कहने का मतलब बहुत लोग बात करते हैं रॉबिन्सन क्रूसो कौन थे। रॉबिन्सन क्रूसो ये है ना, रॉबिन्सन क्रूसो, क्या बोला, रॉबिन्सन क्रूसो। अगर बात करते हैं इनके बारे में, तो ये जो है ना आपको 16 वर्ष तक जो है, 16 वर्ष तक जो है जानवरों के साथ ही रहा है, कुत्ता बिल्ली के बीच में रहा है, कुत्ता बिल्ली गधा जितना भी जानवर है, जंगली जानवर है, इन सब के बीच में ये बेचारा 16 वर्ष तक रहा है। कितने वर्ष तक रहा है, 16 वर्ष तक रहा है। और 16 वर्ष के बाद पहली बार जो है, पहली बार जो है एक मनुष्य के मुख से बात सुने थे, जिसका नाम तो हमने बोलते हैं कि इनका नाम फ्राइडे था, लेकिन वो फ्राइडे के दिन जो है ना, इनके मुख से जो है एक जो आदमी मिले थे, उनके मुख से जो है 16 वर्ष के उपरांत जो है
बात सुने थे किसके भाषा में, तो मनुष्य के भाषा में जो है ना बात सुने थे। और ये जो 16 वर्ष के बाद जो सुने थे, तो जब जिस दिन आप ये जो है ना रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्ष के उपरांत जो है जब ये मनुष्य ने मुझसे बात सुने थे, तो वो जो दिन था वो हमारा था फ्राइडे। फ्राइडे इसीलिए इनका नाम पड़ता है कि फ्राइडे के मुख से जो बात सुने थे, क्या बोले, इसीलिए जो है ना किताब में भी लिखा है कि फ्राइडे से मुख से जो है पहली बार बात सुनता है। और ये जो पहली बार जो बात सुनता है, तो रॉबिन्सन क्रूसो को लगता है कि हमको जो है ना पुनः एक जो है नया जिंदगी मिल गया है। क्या बोलता है कि पुनः हमको नया जिंदगी मिल गया। अब समझते हैं कि ये रॉबिन्सन क्रूसो था कौन। तो रॉबिन्सन क्रूसो हमारे तरह जो है ना एक आदमी था। क्या बोले, हम हमारी तरह जो है एक आदमी था। अब आप भी लोग हो गए, हम ही लोग हो गए, तो सबको मन करता है कि हम भी जाए दुनिया का सैर करें, कैसे है दुनिया देखें। तो ठीक उसी प्रकार से जो है ना रॉबिन्सन क्रूसो भी था। वो भी चाहता था कि हम जो है ना पूरा दुनिया को हम घूमें, देखें कि दुनिया में आखिर क्या क्या चीज होता है, क्या क्या चीज नहीं होता है। तो बात करते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो अगर दुनिया देखना चाहता था तो वो जंगल में भटक गए, पहले बात है। तो बात करते हैं रॉबिन्सन क्रूसो जो था, रॉबिन्सन क्रूसो हमारे तरह से जो है ना एक आदमी था। क्या बोले, हम रॉबिन्सन क्रूसो हमारे और आपके तरह ही कहते एक आदमी थे। लेकिन रॉबिन्सन क्रूसो जो है ना, रॉबिन्सन क्रूसो के घर के बगल से जो है एक नदी गुजरते थे। क्या बोले, हम एक नदी गुजरते थे। और हम भी सुने हैं कहीं से, एग्जैक्टली हमको पता ना है, हम भी कहीं पे सुने हैं। तो बोला गया है कि रॉबिन्सन क्रूसो के घर से जो है एक नदी बहते थे। और ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है ना, वो देखना चाहते थे कि आखिर ये जो नदी है, क्या बोले हम, आखिर ये जो नदी है, समुद्र है, इनका अंत कहाँ हो रहा है। क्या बोले हम, इनका अंत कहाँ हो रहा है। तो ऐसे ही ये देखना चाहते थे। पहले दिन इनके मम्मी पापा जो है वो मना कर दिए थे। तो एक दिन क्या किए, ये जो है ना रात को, क्या बोले हम, रात को क्या किए, नाव में जो है ना अपना सब खाने पीने का सामान ले लिए। उतना ही सामान ले लिए जितना तक जो है, मतलब ये पूरा घूम के जो है पूरा समुद्र को जो है परिक्रमा करके जो है आ जाए। क्या बोले हम, पूरा समुद्र का परिक्रमा करके आ जाए। तो ये सब जो है नाव में जो है अपना सामान ले लिए और ये जो है ना रवाना हो गए। क्या बोले हम, जो है रवाना हो गए। अब रवाना हो गए तो आप लोग को पता होगा कि समुद्र अगर होता है तो समुद्र में लहर सब आते रहता है। क्या बोले हम, समुद्र में लहर सब आते ही रहता है। जब रॉबिन्सन क्रूसो जो है समुद्र में आ गए तो समुद्र में हुआ क्या, तो लहर आ गए। क्या बोले हम, लहर आ गए। और लहर जो आ गए ना, तो बेचारा का जो नाव जो था वो उलट गए। क्या बोले हम, वो उलट गए। और लहर जो था ना, वो नाव के साथ साथ जो है ना आपको रॉबिन्सन क्रूसो को जो है ना दहा कर लेके चले गए। अब दहा के तो लेके चले गए थे, तो दहा के लेकर जो है ना उनको लेके चले गए कहाँ, तो इनको लेके जो चले गए आपको, उनको लेके चले गए एक घने जंगल में। क्या बोले हम, एक घने जंगल में लेके चले गए। और घने जंगल में लेके चले गए तो उस वक्त जो है ना वो बेचारा क्या होगा, वो भूल गया अपना, मतलब जाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उस गंजा ना जो रॉबिन्सन क्रूसो के साथ हुआ था, ठीक उसी प्रकार से जो है ना वो जो हम चलते आप जो सुने होंगे कि फ्राइडे के मुख से पहली बात सुने थे, तो वही लड़का जो है ना, मतलब वही इंसान जो है उसी जंगल में भटकते हुए आ गए। अब बहुत मतलब वही जंगल में जो बहुत सारे जो है ना जानवर जो है उस आदमी को, जो इसका जो 16 वर्ष के उपरांत जो नया आदमी आया था, उनको सब जानवर घेर लिए। क्या बोले हम, सब जानवर घेर लिए। सब जानवर घेर लिए तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्ष तक जो है ना, तो वो जो जितना जो था ना जंगली जानवर जो था उनका भाषा जानता था। तो उनका भाषा जो जानता था तो रॉबिन्सन क्रूसो आए और सब जानवर को भगा दिए। भगाने के बाद रॉबिन्सन क्रूसो आपको धन्यवाद दिए। और जब जो धन्यवाद दिए ना, तो पहली बार जो रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्ष के उपरांत जो है बेचारा जो है ये 16 वर्ष के उपरांत जो है उस मनुष्य के मुख से जो है ना बात सुने थे। और जो मनुष्य के मुख से बात सुने थे उस दिन जो है ना, क्या बोले, उस दिन जो है ना दिन का नाम था आपको फ्राइडे। इसलिए कहा जाता है कि पहली बार जो है ना फ्राइडे के मुख से बात सुने थे कौन, रॉबिन्सन क्रूसो। तो ये था हमारा रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा। समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। कहता है रॉबिन्सन क्रूसो का ऐसा आनंद हुआ मानो उसे नए सिरे की फिर से एक आदमी का चोला पा गया हो। इससे सिद्ध होता है, क्या बोले हम, इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लोहा लेने की ताकत है।
जिससे न कल पत्र क्या बोले, जिससे क्या बोले, जिससे केवल पत्र व्यवहार और कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा लगता होगा। बात कीजिए, अब आप ही बात करिए कि मान लो जो आदमी है, जो आदमी अपने प्रेमी से क्या बोले हम, जो आदमी अपने प्रेमी से भर भर रात को बात करते हैं, भर भर दिन को बात करते हैं, और मान लीजिए उनसे जो है ना आप 2 दिन के लिए बातचीत करना जो है ना मना कर दीजिए, उनका जो फोन से वो जितना चीज हो गया उनसे दूर कर दीजिए, और वो आदमी जो है ना जो प्रेम करता है वो लड़का कितना कर देगा। तो ये होता है हमारा बातचीत करने का तरीका होता है। बातचीत करने से जो हमको कहां तक लुभा लेने की ताकत होता है, ये इसमें दिखाया गया है, समझे। अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है, कहता है अपना आध्यात्मिक अपना आध्यात्मिक भाव दूसरे को प्रकट करना और आशा पर ग्रहण करना शब्दों को ही एक बुरा हो सकता है। सच है, जब तक मन से बोलता नहीं तब तक उनका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। क्या बोले ना, बेन जॉनसन का कहना है कि सच है, जब तक मन से बोलता नहीं तब तक उनका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य को का साक्षात्कार होता है। क्या बोले हम, बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बहुत ही उचित जान पड़ता है कि क्या बोले हम, बहुत ही उचित जान पड़ता है कि इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उसकी जमा मीटिंग या सभा समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ कि दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल की एक कबले तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब 2 की बात कबले, जब 3 हुए तब 2 की बात कोसों दूर गई। कहा भी जाता है कि 6 करने पर बात खुल जाती है, और दूसरे या तीसरे जब कि किसी तीसरे आदमी के आते ही या तो दोनों को अपने बातचीत में निरस्त हो जाते हैं, या फिर बैठेंगे या फिर निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगते हैं। यहाँ से याद रखेगा, यहाँ से आप लोग क्या याद रखेगा कि इसमें 2 चीज आता है। क्या बोले हम, इसमें 2 आदमी आता है। पहला तो हमारा आता है आपको बेन जॉनसन साहब, क्या बोले हम, पहला आता है हमारा बेन जॉनसन साहब आता है, और दूसरा हमारा आता है एडिसन जी। क्या होता है, बेन जॉनसन। पहला कौन आता है, पहला आता है हमारा बेन जॉनसन साहब, जो हमको क्या बोलता है कि बोलने से ही जो है ना मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक जो है उनके गुण दोष को जो है ना साक्षात रूप से जो है ना देख नहीं पाते हैं। अब आप भी लोग देखिए कि कितना भी आदमी ऐसा भी होगा कि देखने में आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। क्या बोले हम, देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं ये आदमी हमारे लिए ठीक है, लेकिन आप उनको किस तरह से परख करिएगा। अब जैसे बोलता है तो बोलने का जो है व्यवहार अगर उनको अच्छा ना लगता है तो आप लोग बोल देंगे कि नहीं ये आदमी जो है ना अच्छा नहीं हमारे लिए। यही कहता है कि जब तक उनसे बोलता नहीं तब तक जो है ना उनका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। तो कौन बोलता था, ये बोल रहा था हमारा बेन जॉनसन साहब। क्या बोले हम, बेन जॉनसन साहब। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि बोलने से ही जो है मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, समझ गए। अगला क्या कहता है कि अगला हमारा कहता है कि जब 2 आदमी, क्या बोले हम, कि असल बातचीत जो है सिर्फ 2 आदमियों में ही होता है। क्या बोले हम, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होता है। ये किसका मत था, तो ये मत था एडिसन का। क्या बोले हम, एडिसन का था, यानी कि एडिसन का कहना था, एडिसन साहब का कहना था कि असल बातचीत जो होता है ना वो सिर्फ 2 ही व्यक्तियों में होता है। किसका कहना था, एडिसन साहब का, कि असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्तियों में होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि असल बातचीत जो होता है ना वो सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है। ये आपको हमेशा के लिए मैं बता देता हूँ, ये आपको जो है ना हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि इससे जो है ना आपको जो है ना अगर ये नहीं याद रखते हैं तो हो सकता है कि आने वाले जो बिहार बोर्ड है उसमें आपको क्या होगा, तो बहुत ही कठिनाई होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है ना आपको बीपीआई टॉपिक में से माना जाता है। मिटा सकते हैं इनको, अगर हाँ तो आप लोग का इजाजत हो तो बोल सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब मिटाते हैं।
यहाँ पे लिख देते हैं चैप्टर का नाम, दूसरा हमारा क्या होता है चैप्टर का नाम, पहले लिखते हैं बातचीत। लेखक सब के बारे में नहीं लिखेंगे, अब यहाँ से जो हमारा इंपॉर्टेंट बात होगा उनके बारे में लिखेंगे। तो देखिए हम क्या बताते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होता है। ये किसका मतलब था? एडिसन का। एडिसन साहब का क्या कहना था? ताला पे सर होगा। एडिसन का कहना था क्या कि असल बातचीत जो होता है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होता है, दो व्यक्ति में होता है। ये किसका कहना था पूरा? ये कहा था हमारा एडिसन साहब का। इनके बाद अगर और बातचीत करते हैं तो बोलने से जो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कौन बोले थे? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, होता है। ये आपको जो सीधा आपको जो लाइन उठा कर दे देगा कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसका कथन है? ऐसे पूछेगा कि बोलने से जो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, निम्नलिखित कथन किसका है? तो इसमें आपको जो है देखना है बेन जॉनसन साहब का कथन है। ये किसका? बेन जॉनसन साहब का कहना है। किसका कहना है? बेन जॉनसन साहब का कहना है कि बोलने से जो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन साहब का क्या कहना था कि बोलने से जो है मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन का मतलब क्या था? एडिसन का कहना था कि दो ही व्यक्तियों में जो असल बातचीत होते हैं। एडिसन का क्या कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होते हैं। समझ गए? अर्थात कहने का मतलब ये है एडिसन साहब का, हाँ तो यहाँ पे हम कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, जिसका तात्पर्य हुआ कि जब दो आदमी जब दो आदमी होते हैं तभी अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब दो की बात कोसों दूर गई। कहा भी जाता है कि 6 कोनों में कोई बात खुल जाती है। और दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी को आ जाते ही वो दो तीसरे आदमी को आ जाते ही या तो वो दोनों अपने बातों से निरस्त हो बैठेंगे या फिर उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझा देंगे। बात करते हैं कि जब 3 आदमी आ जाते हैं, क्या बोले हम कि असल बातचीत कहने का मतलब यह कहने का मतलब यह है कि जब 2 आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं ना, तभी अपने दिल की बात जो है ना दूसरे व्यक्ति के सामने हम खोलते हैं। और जैसे हमारा तीसरा आदमी आ जाता है तो एडिसन साहब कहता है कि जब 3 आदमी आ जाते हैं ना, तो कहा भी जाता है कि जब 6 कानों में पड़ जाता है बात तो वो जल्दी लीक हो जाता है। क्या बोले हम? जल्दी लीक हो जाता है। तो ये कहना था एडिसन साहब का। और ये भी कहता है कि जब 3 आदमी आ जाते हैं तो 2 आदमी जो बातचीत कर रहे हैं वो या तो बात को बदल देते हैं। क्या बोले हम? जो सीधे वाला बात करना रहता है, 2 आदमी बातचीत कर रहे होते हैं, जैसे तीसरा आदमी आ जाता है तो या तो वो बातचीत बदल देंगे या फिर उसे मूर्ख बना देंगे। किसको? तीसरा आदमी जो आएगा उनको मूर्ख बना देंगे कि ना भाई जैसे जैसे बात चल रहा था तो क्या करेंगे? बात को बदल देंगे, उनको मूर्ख बना देंगे। समझ गए? आगे देखिए कहता है कि जैसा गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन आपस में कहते हैं जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास सट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे पर पहुंच जाता है, अर्थात दूध गर्म हो जाता है और अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे होते हैं तो एक का गुप्त असर दूसरे में पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने से कौन कहे कि एक के शरीर के विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब गर्म पर टिक रहे थे ताकि हटे नहीं। हाँ, कहने का मतलब यह है कि आप लोग एक प्रयोग कीजिएगा। क्या कीजिएगा? आप लोग एक प्रयोग कीजिएगा। क्या कीजिएगा? 2 बर्तन लीजिएगा, 2 गिलास ले लीजिएगा। एक में रखिएगा गर्म दूध और दूसरा में रखिएगा ठंडा पानी। दोनों को एक साथ सटाइएगा तो देखिएगा कि जो हमारा गर्म दूध था वो क्या हो गया? ठंडा हो गया, और जो ठंडा पानी था वो क्या हो गया? गर्म हो गया। कहने का मतलब यह है कि
कि जब दो बर्तन को आपस में हम रखते हैं तो एक का असर दूसरे में जिस तरह से चला जाता है, ठीक उसी प्रकार जब हम दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो एक का बातचीत करने का असर जो है ना दूसरे व्यक्ति में चले जाता है, और दूसरे जो बातचीत कर रहे होते हैं उनका असर कहने का मतलब यह है कि जब दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो पहले वाला आदमी जो है जो बातचीत करते हैं अपने दूसरे वाले व्यक्ति को, पहले वाले व्यक्ति का असर जो है ना दूसरे में चला जाता है, और दूसरे वाले व्यक्ति का असर जो है पहले वाले आदमी में चले जाते हैं। समझ गए? ये कहना था किसका? हमारा एडिसन साहब का। समझ गए? यानी कि भले उनको पहली बार बातचीत करना होता है, चाहे कई बार बातचीत करना होता है, चाहे उनसे बातचीत करने के लिए जो इससे पहले मिला हो या ना मिला हो, लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो पहला का असर जो है ना दूसरे में पड़ जाता है और दूसरा का असर पहला में पड़ जाता है। ये कहने का मतलब है किसका? एडिसन साहब का। समझ गए? कहता है जब पास पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन स्वीकार करेगा? अद्भुत। क्या होता है? अद्भुत। अब इस बातचीत को तीन आदमियों में कहते हैं, अब इस आदमी को कहते हैं, अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो त्रिकोण बन जाता है। क्या बोल रहा हूं? त्रिकोण बन जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब तीन आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जब तीन आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो त्रिकोण बना देता है। क्या बोले हम? त्रिकोण बना देता है। तो आपसे क्या पूछा गया कि जब तीन आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? तो उनको क्या बोलते हैं? त्रिकोण। क्या बोले हम? त्रिकोण। या तो लिख देते हैं जब तीन आदमी या फिर तीन आदमियों के बीच की बातचीत, तीन आदमी लिख देते हैं, तीन आदमी, यानी कि तीन आदमियों के बीच के बातचीत को क्या कहते हैं? हम त्रिकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोण बोलते हैं। और जब दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं संलाप। क्या बोलते हैं? संलाप बोलते हैं। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। समझ गए? आगे देखते हैं क्या कहते हैं। जब तीन लोग आपस में बातचीत कर रहे थे तो मानो एक त्रिकोण बन जाता है। तीनों चित्त मानो तीन कोनों में हो, तीनों की क्या कहते हैं? और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसारण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं गुप्त चुप असर तो कबले गुप्त चुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता है। जो बातचीत तीन की कबले जो बातचीत में तीन की गए वह मानो अंगूठी के नंग की नाक की जल जाती है। उपरांत जब चार आदमी क्या होगा? उपरांत जब चार आदमी तब बेत कहोल की क्या होता है? बत कल्फी बोलते हैं उनको, बत कल्फी कल्फी को बिल्कुल स्थान नहीं रखता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब हम चार आदमी बातचीत कर रहे थे तो उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बेत कल्फी। क्या हम? बेत कल्फी। यानी कि इसको अगर देखा जाए तो उनको बोलते हैं बत कही या फिर बत कुल्फी बोल जाते हैं। क्या होता है? बत कुल्फी, बत कुल्फी। जब चार आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे तो उनको क्या बोलते हैं? बत कुल्फी, बत कुल्फी। क्या बोले हम? बत कुल्फी, बत कुल्फी कहा जाता है। जब चार आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे तो क्या बोलते हैं? बत कुल्फी। क्या बोले हम? बत कुल्फी करते हैं। क्या बोलते हैं? बत कुल्फी। जब चार आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे तो क्या बोलते हैं? उनको बत कुल्फी बोलते हैं। समझ गए? बत कुल्फी को बिल्कुल ध्यान नहीं रखना चाहिए। कौन है वो? एक मिनट रुको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। कहते हैं बदकुल्फी को बिल्कुल ध्यान नहीं रखना चाहिए। खोल के कहते हैं खोल के बात ना होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी गौरव और समझदारी की अच्छे से सनी हुई होगी। जब चार आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे तो आपको जो है सिगरेट बात ना बताएगा, और उसमें बातचीत कौन करेगा? जो पॉलिटिशियन का होगा। क्या बोले हम? जो पॉलिटिशियन का राजनेता सब के बारे में जो होगा उनके बारे में ये जो है आपको जो चार आदमी बातचीत कर रहे थे तब ये बड़ा आदमी में जो है मतलब ये बड़ा बातचीत होगा। किसमें किस किस के बारे में होगा? तो जो मान लीजिए पूरा जो है आसपास के गांव में जो फैला हुआ बातचीत है उसी बात को जो है उठा कर जो है जब चार आदमी बातचीत कर रहे होते हैं तो वो बड़ा बातचीत स्टार्ट कर देगा। समझ गए? चार से अधिक की बातचीत को राम रमावल कहा जाते हैं। यानी कि चार से अधिक आदमी जब बातचीत कर रहे थे तो उनको हम बोलते हैं राम रमावल। यानी कि चार से अधिक। तो पहले अगर बात करा जाए तो जब दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे तो उनको क्या बोलते थे? संलाप बोलते हैं।
जब 3 आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो क्या बना देता है, त्रिकोण बना देता है। वही जब 4 आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो बटकृति बना देता है। क्या बनता है, बटकृति बना देता है। और जब 4 से अधिक आदमी, क्या बोले हम, जब 4 से अधिक आदमी, 4 से या फिर से अधिक लिखते हैं, 4 से अधिक आदमी बना बातचीत कर रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं राम रमोबल। क्या बोलते हैं, राम रमोबल, रमोबल बोलते हैं, तो राम रमोबल बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, जब 4 से अधिक आदमी बातचीत कर रहे होते हैं तब का बातचीत हो। समझ गए, राम रमोबल। उसे हम संलाप नहीं कह सकते हैं। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। जब दो बूढ़े आपस में बातचीत कर रहे थे तो पुराने जमाने की शिकायत होता है, पहले पुराने जमाने की शिकायत, और नौजवानों का क्या होता है, निंदा होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब दो बूढ़े आपस में, जब दो बूढ़े आपस में बातचीत कर रहे थे तो वो क्या करता है, जब अपना जो पुराना जवान, जो उसके जमाने में जो है बातचीत होते रहते थे, जो उनके जमाने में चल रहे थे, उनके बारे में जो है ना क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे कि ना हमारे जमाने में ये होते थे, हमारे जमाने में वो होते थे, हमारे जमाने में ये होते थे। लेकिन अभी का जो नौजवान है, अभी का जो मतलब ये जो हमारा अभी का जो समय चल रहा है, उस जमाने का क्या करेगा, शिकायत करेगा कि ना देख रहे हैं हमारे जमाने में ये होते थे, हमारे जमाने में वो होते थे, हमारे जमाने में वो होते थे। लेकिन ये इनके बारे में देखा तो अभी का जो समय होगा उनके बारे में बोलेगा कि ना ये लड़का सब करता है, ये सब क्या करता है, खेलेगा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, हम अपना जमाने वाले से डिबिया जला के हम करते थे। ये सब कब बोलेगा, जब दो बूढ़े आपस में बातचीत कर रहे होंगे तब। समझ गए, तो वही कहता है दो बूढ़ों, क्या बोले हम, दो बूढ़ों के बीच, दो बूढ़ों के बातचीत प्राय जमाने की शिकायत हुआ। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दस्तान शुरू करते हैं जिसमें से 4 तो सच तो 10 झूठ हो जाता है। और वो भी आपको कैसे बातचीत करेगा, हमारे जमाने में अब हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से वो बातचीत करते होंगे। जब दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो वो किस तरह से बात करेंगे, दो बूढ़े आपस में बातचीत कर रहे होते तो वो बूढ़ा आपस में बैठ गए, क्या बोले हम, तो दादा आपस में बैठ गए और वो क्या करेंगे, एगो चीज जाने चलता, हमारा जमाना में ई है छले, हमारा जमाना में ओ छले, हम तो पर एतो से लाकर 400 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर जो हम दौड़ते चल जा रही है, बुझे छिए हमारा जमाना। लेकिन आइ काल के छोरा सब 2 कदम चलते नहीं करते, बाप रे हमर टांग दिखल, वो भगल, मतलब इस तरह से बातचीत करेगा। और वो लेखक भी बोलता है कि इस तरह से बात करेंगे जिसमें से तो या तो हमारा 4 सच है तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, झूठ होगा। क्या होगा, 10 हमारा झूठ होगा। ये हम ना बोलते हैं, ये आपको लेखक साहब बोलते हैं। क्या बोलना, ये आपको लेखक साहब बोलते हैं कि जिसमें से 4 तो सच हो जाएगा तो 10 क्या होगा, झूठ हो जाएगा। ये था हमारा क्या, दो बूढ़ों के बीच के बातचीत। समझ गए, आगे देखते क्या कहते हैं। एक बार उसकी बातचीत का घोड़ा छूट गया, क्या बोले हम, एक बार ऐसा है, एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट गया, चाहे पहाड़ों बीत जाएंगे पर उसका अंत ना होगा। हाँ, एक बार और देखेगा कि जब वो जो बातचीत करना स्टार्ट कर देगा, क्या बोले हम, जब बातचीत जो है करना स्टार्ट कर देगा तो चाहे आपका खाना बना हो चाहे ना बना हो, हाँ देखो तो हम आ रहे खाने के लिए, अभी बात कर रहे हैं, करने दो, जब तक जो है 10 बार पूरा बना होगा, बाबा आके खाना खा लीजिए, हो गया खाना, चलो तो आ रहे हैं बातचीत कर रहे हैं, बाबा खाना बन गया, आधा खा लो ना, तो आ रहे थोड़ा देर पर, जब तक उनको 10 बार बुलाने ना आएगा तब तक वो न जाएगा। ये होता है दो बूढ़ों के बीच के बातचीत करने का तरीका। समझ गए, कहाँ थे, गोरा को चुप गया, कहता बाहर भी जाएंगे पर अंत ना होगा। प्राय अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की रीति रिवाज का, कहता है रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के साथ भारतीय लायक नौजवानों की निंदा करेंगे। हाँ, ये तो बातचीत करेंगे, प्लस में जो भी हमारे अब के जमाने का जो नौजवान सब है उन सबका क्या करेगा, निंदा करेगा। तो दो, समझ गए, आप लोग को भी निंदा करता होगा, आप लोग का बाबा ई छोरा सब पढ़े छ, देखै छी की करे छ, हम सब रहे चले तो डिबिया जला के पढ़ ले चलिए, सही में करता था बाबा सब डिबिया जला के। तो समय तो ये हमारे लाइट सब का व्यवस्था ना था, तो क्या करेंगे, डिबिया जला के पड़ेगा ना।
अनुमोदन वाले समय के लिए हम कहा था ना दोनों की निंदा करना। हाँ, कहता है कि उसकी बातचीत का मुख्य प्रश्न होगा पढ़े लिखे हुए लोग, कहते पढ़े लिखे हुए के लिए, पढ़े हुए के लिए, कहते पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और जी की नाच करेंगे अपने लिए, कहते हैं अपने लियाकत के नशे की चूर चूर हम चोरी दिगरे नस्ते आखिर पर की चर्चा छोड़ेंगे तो हम शहरों की। अब जो दो लड़की की बात होता है और एक ही समान का एक ही एज का हो तब का क्या होता है, जब दो आदमी आपस में बातचीत करते हैं, ये तो हमारे यहाँ जब दो बूढ़े आपस में बातचीत करते हैं क्या होता है, पुराने जमाने का शिकायत करता है, क्या बोले हम, पुराने जमाने का प्रशंसा करता है और नौजवानों का क्या करता है, निंदा करता है। और बात करते हैं कि जब दो हम सहेली बातचीत करते हैं, यानी कि दो लड़की हैं और दोनों शादी करने के एज में है और दोनों एक ही साइज का है, यानी कि एक ही हाइट का है, एक ही एज का है, तब क्या होता है उनके बारे में जानते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि जब तो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जगह ही निराला होता है, रस से समुद्र मानो उम्र चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्होंने ऐसे की रस सनी बातें सुनने की कभी कभी भाग लड़ा हो। बात करते हैं, देखिए जब दो लड़की अगर बातचीत कर रहे हैं और दोनों का एज एक ही साथ हो, साथ में अगर देखा जाए तो एज एक ही साथ हो तो ना आपको रसों से भरा जो है ना, रसों से भरा जो है ना बातचीत करेंगे, तो इसको कहा भी जाता है कि जब तो हम सहेली आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं रसमयी, क्या बोलते हैं उनको रसमयी बोलते हैं। अब रसमयी क्यों बोलते हैं उनके बारे में समझते हैं। रसमयी इसलिए बोले जाते हैं कि जब तो हम सहेली आपस में बातचीत कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसे ऐसे बातचीत करेंगे जिनको जो है ना आप जो है ना सुनना बहुत ही पसंद करेंगे, क्या बोले हम, जिनको सुनना बहुत ही पसंद करेंगे। अब जैसे मान लो जिसका शादी हो गया तो उनका जो सहेली है वो बोलेगा कि ये जिसमें माने हम कि नहीं ई सब कर ली कि नहीं वो सब कर ली कि नहीं, अपना अपना ससुर के चाहे ससुर के केना माने छै, प्रणाम करे छै कि नहीं, प्रणाम पाती करे छै कि नहीं, तो ननद की करे छो, ई की करे छो, वो तो करे छो, मतलब ऐसे ही बातचीत करते होंगे, समझे। जब दो सहेली आपस में बातचीत कर रहे थे तो समझ गए, तो ये हमको पता लगा कि जब दो सहेली आपस में बातचीत कर रहे थे तो उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं रसमयी, समझ गए। आगे देखते क्या कहता है, कह रहे तो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रश्न, बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहू को कहते हैं अपने बहू या बेटों का गिला शिकवा होगा या कोई बिरादरी का कोई ऐसा सहारा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत के घरों में दांत निकाल लड़ेंगे। कहता है कि लड़की, कहता है लड़कों की बातचीत, कहता है और पहले इनको तो समझ ले, इनके बाद आएंगे लड़के में, चलो पढ़ लेते। कहता है कि लड़कों की बातचीत अगर खिलाड़ी हुए तो अपने अपने तारीफ करेंगे, बाद में कोई सलाह उठाएंगे जिसको कहता है जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का मौका मिले। स्कूल के लड़के हुए यदि कहता है स्कूल का लड़का हुआ अगर उद्देश्य में अपने उत्साह की शिकायत करता है, तारीफ या अपने सहपाठियों का, कहता है अपने सहपाठियों में किसी से गुण और गुण का कठोर कथन, कहता है कठोर कथन होता है। पढ़े में, कहता है पढ़े में कोई लड़का अगर तेज हुआ तो अपने से सामने को दूसरों को कुछ न गिनेंगे, सुर्ख या बोला हुआ है तो दो भी बिल्ली का सारा भी उसको घर में अपना गुरु मिलेंगे। कहता है इसके अलावा बातचीत की और भी किस्में हैं। राज कहता है राजकाज की बात संबंधी, कहता है जब बातचीत, कहता है जब दो मित्र आपस में प्रेमता पूर्ण, कहता है जब दो मित्र में प्रेम लाभ इत्यादि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही कहा जाता है। कहते हैं बदकही होती है लड़की में लड़के वाले, लड़की में लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बीच वही होकर, कहता है बीच वही होकर दोनों में विवाह संबंध हुए, कुछ बातचीत करते हैं, उस दिन वह बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है और अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ मनाई जाती है। शाहरुख खान की बातचीत की निरस्ती होती है, निदान बात करने का अनेक प्रकार और ढंग है। अब इतना पढ़ ले समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे आपको दिखा जाता है ऑब्जेक्टिव में हम कितना अच्छे बताए थे। पहला हम बताए थे कि जब हम दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं संलाप। क्या बोलते हैं, संलाप बोलते हैं। जब तीन आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे तो उनको क्या बोलते हैं, त्रिकोण बोलते हैं। जब चार आदमी बातचीत कर रहे थे तो उनको क्या बोलते हैं, बत कुल्फी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बत कुल्फी बोलते हैं। और
जब 4 से अधिक आदमी बातचीत कर रहे होते हैं तो उनको हम बोलते हैं राम रमोगन। इतना तो समझ गए। इनके बाद अगर बात करते हैं कि जब दो बूढ़े आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कि पुराने जमानों का जो है ना प्रशंसा करना और नए जमानों का निंदा करना। ये हमारा है दो बूढ़ों के बीच की बातचीत। जब दो सहेली आपस में बातचीत कर रहे थे उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं रसमय। क्या बोलते हैं हम? रसमय, यानी कि रसों से भरा हुआ क्या कहेंगे हम? रसमय कहेंगे। अब बात करते हैं कि जब दो बुढ़िया आपस में बातचीत कर रहे थे, क्या बोले हम? जब दो बूढ़ी कहने का मतलब जब दो दादी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? देखिए, जब दो दादी आपस में बातचीत कर रहे होंगे, अगर उनके बेटे का शादी हो गया है तो अपना बेटा का निंदा करेगा। क्या करेगा? अपना बेटा और पुतों का निंदा करेगा। अगर मान लीजिए उनका बेटा है और शादी ना हुआ और पड़ोस का बेटा है, उनका शादी हो गया, तो क्या करेंगे? जाएंगे पहले अपने पड़ोसन के यहाँ। कैसे बात करेंगे? है मैं दी बात सुन ले, हाँ पिता माने छे कि ना? तो उधर से जो है जो उनका पड़ोसन होगा वो बोलेगा धय मैं दी की मानता हमरा। जया से विदा करे तया से देखे जया से शादी करने के छोरा घरे में घुसड़े छे। क्या बोलेगा? कि जया से शादी करने के छोरा घरे में घुसड़े छे। एक बेर नहीं एतोका घर उठा के ओतोका देलक। की कहेगा? कि एतोका घर उठा के ओतो देलक। घरे में घुसड़े छे समेत खाना मांगे तो हार के लिए नहीं करने देलक। ये कौन बोलेगा? दो बुढ़िया आपस में जब बातचीत कर रहे होते तो। समझ गए? जिसका शादी न हुआ, क्या बोले हम? जब शादी न हुआ, बुढ़िया हो गए, बेटा हो गए और बेटा का शादी न हुआ है तो जाएगा मैदान के पास तो की है मैदान बेटा सब पैसा भेजे छे कि ना है? हाँ भेजे छे, कने काल भेजे छे। अब बच्चा छे कन्या न कर लेता है, जते कमाई छे बेचारा हमें भेज दे छे। खाए पिए ले छे पूरा टट्टे आ गेल छे। क्या बोलेगा? पूरा टट्टे आ गेल छे, पूरा संठी जगत लगे छे छोरा। ऐसे बात करेगा कौन? भैया। वही जब शादी हो जाएगा तो जहिया से छोरा का शादी भले न तहिया से घरे में घुसल दे छे। आ एगो जे मेहरारू छे ओकर एतोका घर उठा के ओतोका में देलक। मतलब ऐसे बातचीत करेंगे कौन? ये बातचीत करेंगे जब दो दादी आपस में बातचीत कर रहे थे तब। समझ गए? अब बात करते हैं कि जब दो लड़का आपस में बातचीत कर रहे थे तब क्या होता है? अगर मान लीजिए वो लड़का खिलाड़ी है, क्या बोले हम? वो लड़का खिलाड़ी है तो वो सोचेंगे कि ना हमको ये बात सिखाए थे, हम बोले थे कि वो वाला फील्डर उठा के वहां पे दो, अगर हमारा बात मान गया होता तो आज ये मैच ना हारता। ये मतलब ऐसा समझाएंगे कि हमारा कोई गलती न है, हमारा बात ना माना, हमें सबसे बड़ा जो है उस्ताद हमें है। ये तो हो गया जब दो खिलाड़ी जब दो लड़का बातचीत कर रहे थे तब का हो गया। अगर खिलाड़ी हो तब, अगर मान लो वो लड़का पढ़ाई कर रहा है, स्कूल में है, अगर पढ़ने में तेज हुआ तो अपना मास्टर को एक उत्साह मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अपना मास्टर को एक उत्साह मान लेंगे और अपने से छोटे को जो है ना मतलब होगा कि मतलब पूरा क्लास का मालिक जो हम खुद हैं पढ़ने में अगर तेज हुआ तो। अब मान लीजिए पढ़ने में अगर थोड़ा सा भी कमजोर हुआ कोई लड़का तो क्लास में जितना लड़का है उनको लगेगा कि सब हमारा ही गुरु है। क्या बोलेगा? सब हमारा ही गुरु है। और बैठ के जो है ना छुप के किसी कोने में जाके बैठे होंगे कि कहीं हमसे कोई लड़का आके सवाल पूछ न दे। ये हमारा कौन हुआ? जब दो लड़का आपस में बातचीत कर रहे थे तब। समझ गए? मान लीजिए जब दो आदमी जो है क्या बोले हम? जब दो आदमी है और वो मूर्ख है यानी कि पढ़े लिखे ना है, तब कैसे बातचीत करेंगे? तब वो आदमी सब जो है आपको एक ही चीज बात करता है कि फलना के बेटी जो है ना फलना के बेटी के साथ जो है ना क्या बोले हम? फलना के बेटी जो है फलना के बेटा के साथ जो है ना शादी पक्का हो गया है, इतने रुपए में दहेज देके ई करके वो करके दोनों को रिश्ता है इसने देखे तो पूरा कठोर छे। क्या बोले हम? पूरा कठोर छे, पूरा अच्छा से रहे छे। बुझ लिया है? तो ये कौन बनेगा? जब दो मूर्ख आगे बातचीत करेंगे। चाहे या अगर खेती कर रहे हैं तो खेती कर रहे हैं तो मालिक खेत में कितने दिए दिए कितने जरिया दिए, ये सब बातचीत कौन करता है? जब दो मूर्ख आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे तब। क्या बोले हम? जब दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे तब। और अगर कहीं से कोई लड़का है और सिगरेट सब पीने वाला हो गया तो सीधा लिया जेब में और चल दिया अपना डेरा पे। डेरा मार दे तो सुट्टा, उनको लगा कि हमसे बड़ा कोई है ये नहीं। क्या बोले हम? हमसे बड़ा कोई है ये नहीं। तो उनको हम बोलते उनको हम क्या बोलते हैं? चांदू खान। क्या बोलते हैं? चांदू खान। क्या बोलते हैं? चांदू खान। तो आप लोग को जो है ये सब ना पूछेगा,
यहाँ पे आपको हम दो चीज बताएगा, यहाँ पे लास्ट में पूछा जाएगा कि दो नस्लों के बीच के बातचीत को क्या बोलते हैं, तो दो नस्लें जब बातचीत कर रहे थे उनको बोलते हैं चंदुस खान, क्या बोलते हैं, चंदुस खान, क्या बोलते हैं, चंदू खान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चंदू खान बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेगा, यहाँ से हम अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव में पहला हम यहाँ पे लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव पहला हम क्या लिखेगा कि जब दो बूढ़े आपस में बातचीत करते हैं, जब दो बूढ़े आपस में बातचीत करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पुराने जमाने का प्रशंसा और नौजवानों नया जमाने का शिकायत। ये क्या था, जब दो बूढ़े आपस में बातचीत कर रहे थे तब का, समझ गए। अब बात करते हैं कि जब दो सहेली आपस में बातचीत कर रहे थे तब क्या बोलते हैं, दो हम सहेलियां, जब दो हम सहेलियां बातचीत कर रहे थे तो क्या बोलते थे, रसमय, क्या बोलते हैं, रसमय, यानी कि रसों से भरा हुआ रसमय करते हैं, समझ गए। अब बातचीत करते हैं, ये तो हो गए। इनके बाद जब दो नशेड़ी बातचीत कर रहे थे तो उनको क्या बोलते हैं, जहां पे लिखते हैं, जब दो नशेड़ी बातचीत कर रहे थे, दो नशेड़ी के बीच का बातचीत, जब दो नशेड़ी बीच के बातचीत, जब दो नशेड़ी बातचीत कर रहे थे तो उनको क्या बोलते हैं, चांदो खान, बोलते हैं चांदो खान, समझ गए। तो ये हमारा था, समझ गए। तो अगर देखा जाए तो हम लगभग जो है इस कहानी को जो है खत्म करने में जो है आगे, अगर देखा जाए तो कल जो है हमारा जो है ना ये कहानी जो है आपको खत्म हो जाएगा, यानी कहानी नहीं है ये आपको निबंध है, तो ये निबंध जो है आपको कल जो है समाप्त कर देंगे। तो आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने अपने छोटे छोटे भाइयों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये वीडियो को देख के अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।